दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हसल की, जो कि एडम सैंडलर की एक काफी जबरदस्त स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें स्टैन नाम का एक बास्केटबॉल स्काउट नजर आता है। असल में स्टैन द सिक्सर्स नाम की एक कंपनी के लिए प्लेयर्स को ढूंढने का काम करता है, जो कि एनबीए यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए वर्ल्ड वाइड खेल सके। और स्टैन हमें स्पेन में एक कोर्ट में दिखता है, जिसमें वहां उसे जोए नाम का एक बंदा मिलता है, जो कि काफी तेज होता है। और फिर मैच के बाद स्टैन उससे बात करता है और वो उसकी ट्रेनिंग के बारे में उसे बताता है। और फिर स्टैन उसकी एज पूछता है, जिसमें जोए 22 साल का होता है। और वहीं पर उसका परिवार आता है, जिसमें उसका 10 साल का बेटा भी है। और इस चीज से स्टैन चौंक जाता है और फिर वो उसे वहां से सिलेक्ट किए बिना ही निकल जाता है। और ऐसे स्टैन को एक पूरी लिस्ट दी गई होती है और उसे और एक काफी अच्छा प्लेयर मिलता है, लेकिन वो नशा करके खेलता है और इसी वजह से स्टैन उसे सिलेक्ट नहीं करता। और ऐसे स्टैन को कई सारे प्लेयर्स अलग अलग कंट्रीज में जाकर मिलते हैं, लेकिन वो कोई भी उसे पसंद नहीं आते और स्टैन की जिंदगी ऐसे ही बीतती रहती है। और फिर अंत में स्टैन हमें फिर से अमेरिका में नजर आता है और वहां से वो अपनी कंपनी के ऑफिस में आता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर स्टैन को वहां पर रैक्स और कैट नजर आते हैं, जिसमें रैक्स द सिक्सर्स कंपनी के मालिक होते हैं और कैट उनकी बेटी होती है। और फिर कैट आकर स्टैन से मिलती है और उसे कोई पसंद आया कि नहीं ये वो पूछती है, जिसमें स्टैन मना करता है और तब कैट वहां से हंसकर चली जाती है। और फिर एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें वहां पर सभी लोग अपने पसंदीदा प्लेयर्स के बारे में बताते हैं। और वहां पर हमें विंस भी नजर आता है, जो कि रैक्स का बेटा होता है और वो जोए को चुनने कहता है, जिसमें स्टैन उसकी काफी सारी कमजोरियां बताता है। साथ ही वो हर लड़के को मिल चुका है ये बोलता है और उसकी बातें विंस को खास पसंद नहीं आती। और फिर विंस रैक्स को जोए को चुनने कहता है, लेकिन वहां रैक्स स्टैन को देखता है और वो इस चीज के लिए मना कर देता है। कुछ देर बाद रैक्स स्टैन को अपने साथ बैठने कहता है और फिर दोनों वहां से कार में निकलते हैं, जिसमें रैक्स बोलता है कि विंस स्टैन को खास पसंद नहीं करता और ये चीज स्टैन को पता होती है। और फिर वहां रैक्स बताता है कि उसने स्टैन को कई सालों पहले बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था, जो कि अपने टीम के खिलाफ भी जीतने के लिए खेलता था और इसी वजह से स्टैन को चुना गया था, क्योंकि वो हमेशा सही चीज को चुनता है। और फिर दोनों वहां से एक ऑफिस में आते हैं और वहां रैक्स बताता है कि ये ऑफिस स्टैन के लिए उसने बनवाई है, क्योंकि वो चाहता है कि स्टैन अब वहां पर कोचिंग का काम करे। और वहां स्टैन बताता है कि ये चीज उसका हमेशा से सपना रहा है। और फिर वो रैक्स से मिलता है, जिसमें रैक्स उसे नेवर बैक डाउन यानी कि कभी भी पीछे नहीं हटने कहता है, जिसमें स्टैन हाँ बोलता है। और फिर स्टैन वहां से अपने घर पर आता है, जिसमें उसकी पत्नी टेरेसा और उसकी बेटी एलेक्स उसे देखकर खुश होती है। और फिर तीनों मिलते हैं और वहां एलेक्स को रात को मूवी देखने जाना है ये वो बताती है, जिसमें टेरेसा इस चीज के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन स्टैन उसे वहां पर लेकर जाएगा ये बताता है। और तब एलेक्स खुश होकर वहां से निकल जाती है और उसके जाने के बाद दोनों के पास काफी वक्त होगा और फिर अब वो कोच बन चुका है ये स्टैन बताता है। और तब टेरेसा उसके लिए काफी खुश हो जाती है। और फिर रात को स्टैन एलेक्स को लेकर थिएटर के पास आता है और वहां डॉग के वीडियोस देखते हैं, जो कि एक काफी बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर होता है। और वहां एलेक्स थोड़े दिनों के बाद फिल्म स्कूल जाने वाली है ये वो बताती है, जिसमें स्टैन उसके लिए खुश होता है। और फिर स्टैन एलेक्स को उसके फ्रेंड्स के पास छोड़कर वहां से निकलता है। और फिर लोकल रेडियो पर न्यूज़ सुनाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि रैक्स की मौत हो चुकी है और इस चीज से स्टैन भी काफी दुखी होता है। कुछ दिनों के बाद फ्यूनरल पर सभी लोग जमा होते हैं और वहां स्टैन भी आता है, जिसमें वो विंस को सभी लोगों से मिलते हुए देखता है। और फिर स्टैन आकर लियोन नाम के उसके दोस्त से मिलता है और वहां वो लोग रैक्स को याद करते हैं। और फिर स्टैन आकर कैट से मिलता है और वहां कैट स्टैन को न्यू कोच की जॉब से खुश होने कहती है। और वहां स्टैन रैक्स को वो काफी याद करता है ये बताता है, जिसमें कैट बताती है कि विंस अब पूरी कंपनी को खुद से संभालने वाला है और कैट उनके दूसरे बिजनेस को संभालने जाएगी। और इस चीज से स्टैन थोड़ा सा दुखी होता है। और फिर इस चीज को 3 महीने बीत जाते हैं और हमें स्टैन नजर आता है, जो कि प्लेयर्स को ट्रेन कर रहा होता है और वहीं पर स्टैन को विंस ने बुलाया होता है। और फिर स्टैन और विंस बात करते हैं,
जिसमें विंस बताता है कि उसकी टीम में फिलहाल काफ़ी घटिया प्लेयर्स हैं, जिसमें स्टैन हाँ बोलता है। और तब विंस बताता है कि उसके पिता को स्टैन पर काफ़ी भरोसा था और अब वो चाहता है कि वो उनके लिए चैंपियंस ढूंढ के आए, और इसके लिए वो फिर से स्टैन को स्कॉट का काम करने कहता है, जिसमें स्टैन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। और तब विंस ये उसका ऑर्डर है ये बताता है। और तब स्टैन बताता है कि उसने कई सालों से अपनी बेटी का बर्थडे तक नहीं मनाया है, और तब विंस उसे कहीं से भी और एक मास्टर प्लेयर लाकर देने कहता है। और फिर रात को इस बारे में स्टैन और टेरेसा बात करते हैं, जिसमें टेरेसा को पता होता है कि स्टैन को ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद, और इसलिए वो उसे इस काम को छोड़ देने कहती है, जिसमें वो ये नहीं कर सकता ये स्टैन बताता है। अगले दिन स्टैन एयरपोर्ट से मैक्सिको जाने निकलता है, और फिर वो एक क्लब में नजर आता है, और वहाँ से वो लियोन से मिलता है, जो कि उसका खास दोस्त होता है। और वो बताता है कि विंस कंपनी को बर्बाद कर देगा, और उससे बेटर स्टैन को नई जॉब को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें स्टैन भी इसी बारे में सोच रहा है ये बताता है। और फिर दोनों दोस्त अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। और फिर स्टैन वहाँ से रात को घर पर जा रहा होता है, और तब उसे एक जगह पर कुछ प्लेयर्स बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं, और वहाँ पर काफ़ी लोग चिल्ला भी रहे होते हैं। और तब स्टैन आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे लोकल प्लेयर्स दिखते हैं, और फिर स्टैन उन्हें देखकर काफ़ी खुश होता है। और फिर वहाँ पर गेम शुरू होती है, जिसमें जैक नाम का एक बंदा काफ़ी तेज से गोल पे गोल करता है। और फिर वहाँ पर बो नाम का एक लड़का आगे बढ़ता है, और वो खेलने लगता है, और वो भी एक के बाद एक गोल करता है, और वो काफ़ी तेज़ होता है, जिसमें वो जैक को गोल नहीं करने देता, क्योंकि बो की हाइट काफ़ी लंबी होती है। और इस चीज़ से जैक भड़क जाता है, और वो बो से लड़ता है, और वहीं पर बो उसे चैलेंज करता है, जिसमें वो उसे 3 में से एक भी गोल करने नहीं देगा ये बताता है, और अगर उसने एक भी गोल किया तो वो उसे $100 देगा ये बोलता है। और वहाँ सभी लोग खुश होते हैं। और फिर मैच शुरू होती है, और वहाँ जैक आगे बढ़ता है, और तब बो उसे पहली बार रोक लेता है, और दूसरी बार जैक आगे बढ़ता है, और तब बो उससे बॉल ही ले लेता है, और तीसरी बार बो जैक का गोल ही मिस करवा देता है। और फिर बो वहाँ से पैसे लेकर निकल जाता है, जिसमें स्टैन को उसकी गेम काफ़ी पसंद आती है, और वो उसका पीछा करता है। और फिर बो वहाँ से अपने अपार्टमेंट में घुसता है, और तब स्टैन भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ जाता है। और फिर स्टैन बो के घर के बाहर दिखता है, जिसमें बो उसे चोट समझकर मारने जाता है। और तब स्टैन बताता है कि वो द सिक्सर्स का स्काउट है, और वो उसे बास्केटबॉल खिलाना चाहता है, जिसमें बो उसकी बात नहीं सुनता। और वहाँ उसकी माँ और बेटी भी होते हैं, जिसमें स्टैन को उनकी लैंग्वेज मैक्सिकन थोड़ी थोड़ी आती है, और वहाँ बो को उस पर भरोसा नहीं होता। और तब स्टैन डिर्क नाम के एक प्लेयर से बात करता है, जो कि मैक्सिको का काफी बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर होता है, और बो उसे जानता है। और वहाँ डिर्क स्टैन की तारीफ करता है, जिसमें वो बो को स्टैन की बात सुनने कहता है। और फिर स्टैन उनके घर पर आता है, और वो बताता है कि वो बास्केटबॉल प्लेयर्स को पूरी दुनिया में ढूंढने का काम करता है, और आज तक उसने बो के काम के बारे में कभी भी नहीं सुना है। जिसमें बो की माँ मैड्रे बताती है कि वो बचपन से ही खेलने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन उसका कद काठी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसी वजह से सभी बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते थे। और फिर बो ने एक प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली थी, और फिर उसकी बेटी नीना पैदा हुई, लेकिन उस प्रोस्टिट्यूट ने दोनों को छोड़ दिया। और फिर बो के पिता की मौत हुई थी, और तब से उसने खेलना छोड़ दिया ये मैड्रे बताती है। और उसकी कहानी काफ़ी अच्छी है ये स्टैन बताता है। और वहाँ मैड्रे बताती है कि अब वो पूरा दिन काम करता है, जिससे उन लोगों को खाना मिले। और फिर स्टैन बो को अपने साथ आने कहता है, जिससे वो लोग उसकी ट्रेनिंग NBA के लिए शुरू कर सके। और उन लोगों को कितने पैसे मिलेंगे ये मैड्रे पूछती है, जिसमें स्टैन बताता है कि अगर वो सिलेक्ट हुआ तो वो माला माल हो सकते हैं। और तब मैड्रे बो को स्टैन के साथ जाने कहती है, और तब स्टैन अपनी गेम को दिखाने के लिए बो को अगले दिन एक कोर्ट में मिलने कहता है। और फिर स्टैन वहाँ से निकलता है। एक दिन के बाद स्टैन एक कोर्ट में मैच के लिए तैयार होता है, और वहीं पर बो आता है, और फिर स्टैन उसे सबसे मिलवाता है, जिसमें बो सबसे काफ़ी अच्छे से दोस्ती कर लेता है। और फिर बो की मैच को रिकॉर्ड की जाती है, और उस मैच को लाइव विंस भी देखता है। और फिर स्टैन उसके बारे में पूछता है, जिसमें विंस को बो खास पसंद नहीं आता। और वहाँ स्टैन बताता है कि वो काफ़ी बड़ा प्लेयर बन सकता है, लेकिन उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ये विंस बताता है, और वो उसे लाने से मना कर देता है। और तब इस चीज़ से स्टैन दुखी होता है, और ये उसका अभी तक का ढूंढा हुआ सबसे बेस्ट प्लेयर हो सकता है ये वो बताता है, जिसमें विंस बोलता है कि वो उसे नहीं बताएगा कि उसे क्या करना है, और वो वहीं पर फ़ोन कट कर देता है।
अगले दिन स्टैन और बो एयरपोर्ट पर होते हैं और स्टैन बताता है कि सबको बो की गेम काफी पसंद आई है और सब लोग उसे और भी देखना चाहते हैं और फिर वो उसे अपने साथ आने पर सभी जगह पर अच्छे से खेलने कहता है, जिसमें बो उसे कितने पैसे मिलेंगे ये पूछता है और वहाँ स्टैन उसे पैसे दिला देगा ये बताता है। और फिर दोनों फ्लाइट में अमेरिका जाने निकलते हैं, जिसमें बो को काफी ज्यादा मजा आता है। और फिर दोनों अमेरिका पहुंचते हैं, जिसमें वहाँ बो को एक बार रोका जाता है और वहाँ स्टैन उसे देखता है और वहीं पर बो को पूछताछ के लिए अंदर लेकर जाया जाता है। कुछ देर के बाद स्टेम का दोस्त सैम उससे मिलता है और वो उसे बताता है कि उसने बो को छुड़ा लिया है और उसके ऊपर मारपीट के चार्जेस हैं, जिसमें स्टैन को वो संभल कर रहने कहता है और वहाँ स्टैन उसे संभाल लेगा और ये चीज़ वो किसी को भी बताने से मना करता है। और तब सैम वहाँ से निकलता है और फिर स्टैन और वो बात करते हैं, जिसमें स्टैन को उसे सब चीज़ें पहले से बता देनी चाहिए थी ये वो बोलता है। और फिर स्टैन बो को एक फ़ोन देता है जिससे वो अपने घर पर सभी लोगों से बात कर सके और वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं। और फिर स्टैन और टेरेसा दोनों मार्केट में बो के बारे में बात करते हैं और वहाँ स्टैन की बातों से टेरेसा समझ जाती है कि विंस से स्टैन ने बो को लाने की बात छुपाई है, जिसमें स्टैन बताता है कि एनबीए में बो टॉप 10 में जाने वाला प्लेयर है और अभी तक एनबीए के लिए दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर्स लाना ही उसका काम है और बो काफ़ी स्पेशल है। और वहाँ टेरेसा भी हाँ बोलती है। अगले दिन स्टैन बो के कमरे में आता है और वहाँ बो ने काफ़ी ज़्यादा खाना मंगवाया होता है, जिसमें हर चीज़ में एक ही पीस वो खाता है और बो को काफ़ी भूख लगी थी ये वो बताता है। और तब स्टैन उसे बोलता है कि उसे जो भी खाना है वो पूरा खाना चाहिए और उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बो के लिए एक मैच अरेंज किया, जिसमें वो बो को अपना कमाल दिखाने कहता है, जिसमें बो भी हाँ बोलता है। और फिर एक बास्केटबॉल कोर्ट में दोनों आते हैं और वहाँ आकर बो और स्टैन सबसे मिलते हैं और वहाँ विंस भी होता है और विंस को बो के मारामारी के चार्जेस के बारे में भी पता चल चुका होता है, जिस वजह से उसे एयरपोर्ट पर रोका गया था। और फिर बो वहाँ से आगे बढ़ता है और वहाँ स्टैन विंस को उसका गेम सिर्फ एक बार देखने कहता है, जिसमें विंस हाँ बोलकर आगे निकलता है। और फिर स्टैन आकर बो से मिलता है और वो उसे खुद का गेम सबको दिखाने कहता है और फिर बो आकर सभी लोगों से मिलता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात विल नाम के प्लेयर से होती है और बो अपने बारे में उसे बताता है और तब वहाँ विल वो बेवकूफ़ है ये बोलता है। और फिर मैच शुरू होती है, जिसमें बो और विल अलग अलग टीम्स में खेलते हैं और वहाँ बो काफ़ी तेज़ी से जाकर गोल करता है और तब विल उसे रोकता है और वहाँ विल गोल करने लग जाता है, जिसमें विंस खुश होता है और फिर दोनों एक दूसरे को टक्कर देने लगते हैं, जिसमें बो काफ़ी डरा हुआ होता है और फिर विल के वो गोल्स मिस करवाने लगता है और फिर बो खुद भी गोल करता है और तब विल उसकी बेइज्जती करके उसका ध्यान भटकाता है और इस चीज़ से बो ठीक से खेल नहीं पाता और ये पूरी चीज़ स्टैन भी समझ जाता है और फिर बो को आराम करने कहता है, जिसमें बो मना करता है और वो खेलने लगता है, जिसमें वो विल की बातों से थोड़ा सा नर्वस हो चुका होता है और वो अच्छे से खेल नहीं पाता। और फिर वहाँ विल एक के बाद एक गोल करने लगता है और तब बो वहाँ से दुखी होकर निकल जाता है। और फिर स्टैन और लियोन बात करते हैं, जिसमें लियोन बो की तारीफ करता है और वहाँ स्टैन बताता है कि आज उसने अपनी गेम का 1% भी नहीं दिखाया है और तब लियोन बताता है कि सब अपनी गेम एक ही बार बेस्ट खेल पाते हैं और वो शायद कभी वापस नहीं खेल पाएगा। और फिर वहाँ पर विंस आता है और वो बो को वापस भेजने कहता है, जिसमें स्टैन भड़का हुआ होता है और वो बोलता है कि अब वो उसके लिए काम नहीं करेगा और तब विंस वहाँ से निकल जाता है। और फिर स्टैन लियोन को कैसे भी 1 मंथ के बाद बो के लिए एक काफ़ी बड़ी मैच अरेंज करवाने कहता है, जिसमें लियोन हाँ बोलता है। और फिर स्टैन आकर बो से मिलता है, जिसमें बो कल वापस जाने के लिए तैयार होता है और तब स्टैन बताता है कि वो एक बुरी मैच से अपने भविष्य को बदल नहीं सकता और उन दोनों को ये गेम काफ़ी पसंद है और वो उसके टैलेंट को बाहर लाने कहता है। साथ ही वो दूसरों की जगह पर खुद से मुकाबला करने कहता है, जिसमें बो हाँ बोलता है। और फिर स्टैन उसे नेवर बैक डाउन यानी कि कभी भी वापस नहीं जाने कहता है। अगले दिन सुबह स्टैन और बो जल्दी उठते हैं और वहाँ स्टैन बो को बोलता है कि उसे ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और फिर दोनों एक रोड पर आते हैं और अब वो लोग वहाँ पर डेली स्टेमिना बढ़ाने के लिए रनिंग प्रैक्टिस करेंगे ये वो बताता है। और फिर वहाँ से बो भागता है, जिसमें वो काफ़ी जल्दी थक जाता है और स्टैन उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता है, लेकिन वो पूरा रोड ख़त्म नहीं कर पाता और वो धीरे धीरे ये कर लेगा ये स्टैन बताता है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं
और फिर दोनों कोर्ट में आते हैं और वहाँ स्टैन बो को मैच पर फोकस करने कहता है और एलेक्स उन्हें रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बो की पूरी गेम को देखती है। और फिर एलेक्स बो के टैटूज के बारे में पूछती है जिसमें बो नीना और उसकी माँ के लिए उसने अपने सारे टैटूज बनवाए होते हैं और खाली हिस्सा उसने अपने पिता के लिए रखा है, ये वो बोलता है, यानी कि वो अपने पिता से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं होता। और फिर स्टैन एलेक्स का वीडियो देखता है और वो फिल्म मेकिंग काफी अच्छा कर सकती है ऐसा वो बो को बताता है, जिसमें बो का गेम भी सुधर रहा होता है और उसे उसकी सेंसिटिविटी निकालनी होगी, ये स्टैन बताता है, जिसमें बो अब फिर से किसी की भी बात से अफेक्ट नहीं होगा, ये बोलता है। और तब स्टैन उसे गोल प्रैक्टिस करने कहता है जिसमें बो आकर प्रैक्टिस कहता है और वहाँ स्टैन उसकी माँ को प्रोस्टिट्यूट बुलाता है और इस चीज से बो गोल को मिस कर देता है। और तब स्टैन बताता है कि ये चीज मैच के दौरान कॉमन है और ये उसकी कमजोरी है जिसमें हर प्लेयर इस चीज का फायदा उठा सकता है और उसे इस चीज को अपने गेम पर हावी नहीं होने देने कहता, जिसमें बो फिर से गोल करने लगता है और फिर स्टैन और बो वहाँ मजाक मस्ती करते हैं। अगले दिन रात को स्टैन घर पर होता है और वहाँ टेरेसा बो के लिए खाना बांध कर देती है और वो उसके परिवार के बारे में पूछती है, जिसमें स्टैन बताता है कि उसकी माँ और उसकी बेटी को वो हर हफ्ते $500 भेजता है क्योंकि बो ही उनके लिए कमाकर पैसे जमा करता था। जिसमें टेरेसा क्या वो सही कर रहा है, ये वो पूछती है, जिसमें स्टैन हाँ बोलता है। और फिर स्टैन आकर बो से मिलता है और वो उसे खाना देता है और वो उसे जल्द से जल्द तैयार होने कहता है, जिसमें बो हाँ बोलता है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें स्टैन बो को भागने कहता है और वो बाहर आकर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे दोनों की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें बो का गेम और भी बेहतर होने लगता है और उसके भागने की स्पीड और स्टेमिना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और इस चीज़ से स्टैन भी काफ़ी खुश होता है और वो लियोन को मैच के लिए तैयार है, ये मैसेज करता है। और फिर रात को स्टैन के परिवार के साथ बो डिनर के लिए आता है, जिसमें वो नीना के बारे में टेरेसा को बताता है और वो उसकी काफ़ी तारीफ करती है। और फिर बो स्टैन और टेरेसा की लव स्टोरी पूछता है, जिसमें टेरेसा बताती है कि जवानी में स्टैन मैच के लिए जा रहा था और उसने टेरेसा और उसके दोस्तों को अपनी बस में लिफ्ट दी थी और वो काफ़ी शांत था। और फिर अचानक स्टैन चिल्लाया कि वो टेरेसा से शादी करके एथलीट बच्चे पैदा करना चाहता है और जिसमें स्टैन हाँ बोलता है। और फिर वो स्टैन की तारीफ करता है, जिसमें उसने स्टैन की गेम की ऑनलाइन वीडियोस देखी होती है। और वहीं पर लियोन का फ़ोन स्टैन को आता है और वो उसे टीवी देखने कहता है, जिसमें टीवी पर विंस इंटरव्यू दे रहा होता है और वहाँ वो बताता है कि बो पर लड़ाई झगड़े के चार्जेस है और वो कभी भी उसे अपनी टीम में नहीं ले सकता। साथ ही उसने उसकी कंपनी में काम करने वाले स्टैन को भी उसे चुनने से मना किया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और ये सुनकर बो वहाँ से निकल जाता है। और फिर स्टैन शहर में बो को ढूंढकर उसके पास आता है, जिसमें बो स्टैन पर भड़का हुआ होता है और वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये चीज़ उसे अभी तक सच उसने बताई नहीं होती। और तब स्टैन उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ पुलिस वाले आते हैं और तब स्टैन बो को कार में बैठने कहता है और फिर दोनों कार में बात करते हैं, जिसमें बो काफ़ी दुखी होता है और वो बताता है कि उसकी एक्स वाइफ ने एक बार उसकी बेटी नीना की कस्टडी मांगी थी, जिसमें बो ने उसे केस में हरा दिया था और उस वक्त पर उसके पास थोड़े पैसे थे और उसी वजह से वो जीता था और अब उसके पैसों की काफ़ी ज़रूरत है, वरना वो अपनी बेटी को खो देगा, ऐसा उसे लगता है। जिसमें स्टैन ऐसा कभी नहीं होने देगा, ये बोलता है। और फिर वो बताता है कि कई सालों पहले जब वो खेला करता था और तब एक दिन वो अपने मैच के बाद अपने घर जा रहा था और उसी वक्त उसने नशे में कार ठोक दी थी और तब उसके हाथ में चोट लग गई थी और अगले दिन इसी वजह से वो मैच हार गए और फिर उसने गेम छोड़ दिया, जिसमें स्टैन ने अपनी पूरी जिंदगी बास्केटबॉल के नाम कर दी थी, लेकिन एक ही पल में उसका सब कुछ छिन गया था। अगले दिन स्टैन घर पर काफ़ी परेशान होता है और वहाँ एलेक्स बताती है कि उसके दोस्त डॉग के बास्केटबॉल प्लेइंग के गेम पर उसे 2 मिलियन व्यूज मिले और वो बो की गेम को ऑनलाइन प्रमोट करवाने कहती है, जिससे लोगों को उसकी गेम के बारे में पता चले। और तब टेरेसा डॉग को फ़ोन लगाती है और फिर एक दिन के बाद डॉग आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे प्लेयर्स और लोग जमा होते हैं और वहाँ डॉग सबको बो को चैलेंज करने कहता है और वहाँ स्टैन आगे आता है और वो बताता है कि अगर किसी ने भी बो के सामने गोल किया तो वो उसे $100 देगा।
और वहीं पर सभी प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं जिसमें एक एक करके सभी लोग गोल करने चाहते हैं। और ये चीज़ ऑनलाइन काफ़ी पॉपुलर होती है जिसमें वो किसी को भी गोल करने नहीं देता, और ये मैचेस काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन भी पोस्ट करते हैं। और फिर इस चीज़ का एक बो चैलेंज बन जाता है जिसमें सबको बो की गेम काफ़ी पसंद आती है और वो बहुत सारे लोगों के गोल्स को रोकता है। और फिर बो को चैलेंज टोबियस नाम का एक प्लेयर करता है जिसमें वो गोल करके दिखा देता है, और फिर बो उसके साथ मैच खेलता है जिसमें वो भी गोल करता है, और दोनों अपनी अपनी गेम्स दिखाते हैं जिसमें दोनों साथ में काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। और इस चीज़ से बो की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाती है और बो को भी अब NBA में खेलना चाहिए ऐसा लोग उसके बारे में बात करते हैं, और सभी लोग बो के दीवाने होते हैं जिसमें बो को कंबाइन मैच के लिए चुना गया है। ये चीज़ उसे रिपोर्टर्स से पता चलती है और तब वो चौंक जाता है। और तब वहाँ स्टैन बताता है कि विंस ने कहा था कि बो इस लायक नहीं है और वो उसे गलत साबित करके रहेगा। और फिर स्टैन बो को लेकर वहाँ से निकलता है और वो उसे मैच के लिए तैयार होने कहता है जिसमें वहाँ बो थोड़ा सा दुखी होता है। अगले दिन स्टैन बो को एक होटल में लाता है और वहाँ उसका परिवार भी होता है जिसमें बो नीना से मिलता है और वो काफ़ी खुश होता है और उसे देखकर बो भी खुश हो जाता है। और फिर स्टैन बो को बोलता है कि कल उसे अपना हुनर दिखाने का आखिरी मौका मिल रहा है और वो खुद को साबित करने कहता है जिसमें बो हाँ बोलता है। और फिर स्टैन वहाँ से निकलता है और बो अपने परिवार से बात करता है। अगले दिन स्टैन बो और उसके परिवार को लेकर कोर्ट में आता है जिसमें वहाँ विल का इंटरव्यू चल रहा होता है और वो हाल ही में सिक्सर्स का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका होता है और वो खुद को आज फिर से सबसे फिट साबित करके रहेगा ये बताता है। और तब स्टैन विल से बो को संभल कर रहने कहता है और फिर बो अपने परिवार से मिलकर वहाँ से आगे बढ़ता है। और फिर उस जगह पर बो को देखकर उसकी माँ काफ़ी खुश होती है और बो काफ़ी अच्छे से गोल प्रैक्टिस करता है। और फिर मैच शुरू होती है जिसमें बो विल को देखता है और फिर विल बो के पास आता है और वो बुल जैसा दिखता है ये बोलता है, और तब बो उसे इग्नोर कर बॉल लेकर गोल कर देता है और वहाँ विल भी एक गोल करता है। और फिर बो वहाँ से बॉल लेकर विल के सामने एक गोल करता है और फिर वो नीना को देखता है और ये चीज़ विल भी देख लेता है और फिर वो बो के पास आता है और वो नीना और मैड्रे के बारे में गंदी गंदी बातें करता है और इस चीज़ से बो फिर से नर्वस हो जाता है। और फिर मैच शुरू होती है जिसमें बो काफ़ी ढीला पड़ चुका होता है और उसे देखकर स्टैन भी सारी चीज़ समझ जाता है और फिर बो एक के बाद एक गोल मिस कर देता है और वहाँ विल का स्कोर काफ़ी आगे बढ़ता है। और फिर वहाँ विल नीना को हाय बोलता है और वो उसे पसंद करती है ये वो बो को बोलता है, और तब बो विल को गिराकर उसे मारने जाता है लेकिन वो उसे नहीं मारता और फिर बो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। और फिर एक क्लब में हमें स्टैन काफ़ी दुखी नजर आता है और वहाँ न्यूज़ में बताया जाता है कि बो हमेशा से झगड़ालू स्वभाव का था और इसी वजह से उस पर केस भी हुआ था और वो लोग भी हमेशा से ऐसे ही थे ऐसा लियोन बताता है जिसमें वहाँ स्टैन काफ़ी दुखी होता है। और फिर होटल में बो आकर मैट्रे से मिलता है जिसमें वो बताती है कि बो सबसे बेस्ट है और वो उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारने कहती और वो सबसे अलग और बेहतर है ये वो बोलती है। और तब वहाँ बो काफ़ी दुखी होता है। अगले दिन वहाँ से स्टैन मैड्रे और नीना को फ्लाइट में छोड़ने जाता है और फिर दूसरे फ्लाइट में वो बो को छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ बो उसे उसके सारे खर्च किए हुए पैसे वापस कर देगा ये बोलता है और इस चीज़ के लिए स्टैन मना करता है और वो काफ़ी अच्छा है ये वो बताता है। और फिर दोनों एयरपोर्ट आते हैं और वहाँ स्टैन बो को संभल कर रहने कहता है और फिर बो वहाँ से निकलता है और फिर स्टैन भी वहाँ से निकलता है और वहीं पर लियोन का स्टैन को फ़ोन आता है और वो बोलता है कि उसने बो के लिए एक फाइनल मैच का जुगाड़ किया है और उसे वहाँ पर आना ही होगा क्योंकि उसे भी बो का गेम काफ़ी पसंद है और तब वो नहीं आ सकता ये स्टैन बताता है। और वहाँ लियोन उसे कैसे भी 5 बजे तक बास्केटबॉल कोर्ट में मिलने कहता है और तब स्टैन वहाँ से वापस भागता है और वो प्लेन के अंदर घुसता है। कुछ देर बाद स्टैन और बो काफ़ी तेज़ी से गाड़ी भगाकर कोर्ट की तरफ जाते हैं और फिर वो लोग कोर्ट पहुँचते हैं और वहाँ से लियोन दोनों को अंदर लेता है और फिर बो और स्टैन आगे बढ़ते हैं और वहाँ स्टैन सभी से मिलता है और उस जगह पर फिर से वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ विल भी होता है। और तब वहाँ स्टैन बो को बोलता है कि अगर वो मरा हुआ होगा तो उसे कोई भी मार नहीं पाएगा। और फिर स्टैन आगे बढ़ता है
और स्टैन को वहाँ पर कैट भी दिखती है और फिर मैच शुरू होती है जिसमें वहाँ जॉय भी होता है और वो गोल करता है और उसे देखकर स्टैन काफ़ी खुश होता है और फिर वहाँ पर बाकी प्लेयर्स के साथ बो भी खेलने लगता है जिसमें विल उसे रोकता है और तब बो उस पर बिना ध्यान दिए गोल करता है और वो विल के गोल्स को भी रोकता है और इस बार बो की मैच केट को भी काफ़ी पसंद आती है और बो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है जिसमें सभी लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और फिर कैट आकर स्टैन से मिलती है और वो बो की तारीफ करती है और वो बताती है कि द सिक्सर्स की हालत विंस ने काफ़ी ख़राब कर दी है और अब वो कंपनी को सुधारने के लिए फिर से वापस आ रही है जिसमें स्टैन इस चीज़ से खुश होता है और फिर वो आगे बढ़ता है और वो अपना फाइनल गोल करता है और इसी के साथ वो अपनी गेम खत्म करता है जिसमें स्टैन खुश हो जाता है और फिर कहानी 5 महीनों के बाद की दिखाई जाती है जिसमें एनबीए की मैच एक क्लब में एलेक्स बैठकर देखने आई होती है और वो स्टैन को फ़ोन लगाती है जिसमें स्टैन अपनी कोच के डेस्क पर होता है और वहाँ एलन स्टैन को ऑल द बेस्ट बोलती है और फिर स्टैन वहाँ से अपने दूसरे कोचेस के साथ आगे बढ़ता है और वो स्टेडियम में आता है जिसमें स्टैन आकर सभी लोगों को देखता है और वहाँ उसे टेरेसा भी दिखती है जो कि स्टैन के लिए काफ़ी खुश होती है और फिर स्टैन आकर बो से मिलता है जिसमें बो उसे थैंक्स बोलता है और वहाँ बो के हाथ पर नेवर बैक डाउन का टैटू दिखता है जो कि असल में स्टैन के लिए उसने बनवाया होता है और वो उसे अपने पिता समान मानता है और स्टैन को ये चीज़ रैक्स ने बताई थी जिसे वो अपने पिता समान मानता था और फिर स्टैन उसे अच्छे से खेलने कहता है और वहाँ से स्टैन निकलता है और फिर मेन कोच सभी प्लेयर्स को स्ट्रेटजी समझाता है और वहाँ से सभी लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें स्टैन गेम को शुरू होते हुए देखकर काफ़ी खुश होता है और इसी के साथ गेम दिखाते दिखाते ये फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म में मेरे पसंदीदा एक्टर एडम सैंडलर ने अपने कॉमेडी अवतार को छोड़कर एक अलग ही अवतार में काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है और उन्हें ऐसी ही फिल्में करते रहना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।